राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माघ मास के प्रथम महात्म्य अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा था कि गुरुदेव से प्रार्थना करें कि आप मुझे माघ मास के महात्म्य कहे, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी ने बताया कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के दौरान अतिथि और सुंदर वस्त्र, भवन शिकार की सामग्री से सुसज्जित कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए थे, जो अपने विश्राम से लेकर जंगल में शिकारी के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले थे। उनके सैनिक जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में लगे रहे। कहीं वन में वनस्पति अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी, कहीं दो भुजाएं युक्त गिरे हुए वृक्ष भी पड़े थे, कहीं मृग अपने ममर शब्द कर रहे थे। जहाँ गेंडों का समूह भैंसों के समान फिर से था, कहीं पेड़ों के कोठरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कह रहे थे, कहीं सिंह के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रकत से भूमि लाल हो रखी थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर बछियां फिर रही थी, वहीं कहीं फूलों से भरपूर फूल, कहीं हरी भरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बलबाज थे तो कहीं पेड़ों पर बड़े बड़े बिलौने और उनकी केंचुलियां भी पड़ी थी। मृग वन में से खाई खोदी गई और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरी गई। राजा ने अपने पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, लेकिन मृग पूरी शक्ति से टूट गया। मृग कांटेदार वृक्षों के साथ एक जंगल में राजा ने भी अपने वन के पीछे प्रवेश किया, लेकिन दूर के जंगल मृग राजा की दृष्टि से ओंझिल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में आपको सम्मानित सैनिक प्यासी बहुत दुखी हो गए। दोनों के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गया और घोड़ा भी रुक गया। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा और भारी सुंदर सा समुद्र तट देखा। जहाँ पर घने जंगल में था वो समुद्र तट, यह जल सज्जनों के हृदय के समान निर्मल और पवित्र था। सूरत की जल लहरों से बड़ी सुंदर सुंदर प्रतीत होती थी। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि आनंद से इधर उधर फिर रही थी। दुखों के समान निर्दय चित्त वाले बदमाश भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सील भी लगाई गई थी, जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह झील अपने जल से लोगों को सुखी करती थी। जैसे बादल चातक के दुख को हरता है, इस तरह से यह झील को देखकर राजा के मन की सारी थकावटें दूर हो गई। रात को राजा ने वहीं विश्राम करने का निश्चय किया और राजा रात भर झील के पास में ही विश्राम किया। तो सैनिक पहरा देकर चारों ओर घूमने लगे। रात के अंतिम समय में शुकरों के एक झुंड ने समुद्र तट पर जल पिया और कमल के झुंड के पास आकर अब शिकारी ने सावधान होकर शुकरों पर अपना प्रहार करके उनको आघात किया और डूबते हुए पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सभी शिकारी कोलाहल में राजा के पास गए और राजा प्रभात को देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की ओर वापस रवाना हो गए। जिसका शरीर तपस्वी और विद्या से धारी के कारण पूरी तरह से सूख गया था, जो मृग रखा और वह लवलका का पहना था और नख, रोम और केसा धारण किया हुआ था। राजा ने उन घोर तपस्वी को देखकर बड़े
प्रेम पर आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ को हृदय खड़ा हो गया। तप शिव ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में यह सरोवर तुम्हें यहाँ क्यों प्रदान हुआ? यह दुख हुआ। इस दुख तट पर स्थित राजा को महात्मन का दर्शन होता है। मैं तो माघ मास में स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तो इसके लिए आपको माघ मास का दूसरा अध्याय जरूर सुने।